हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। अभी हम यूपी भारतीय जनता पार्टी में जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में बातें करेंगे। भाजपा का यूपी टकराव, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने। अभी लगता नहीं है, अब कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूपी के भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक उथल पुथल सी है, पार्टी के सीनियर लीडर्स से बयानबाजी हो रही है और ये इंडिकेट करता है जो वहाँ मुख्यमंत्री और जो डिप्टी मुख्यमंत्री केशव मौर्य डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच एक तरह से तानातानी है। इनकी बयानबाजी से ये भी स्पष्ट है कि इनके रिश्ते भी उतने सहज नहीं है। और ये मामला कैसे उठा, हुआ यूँ कि ये 2-3 दिन की घटना है, सारी घटनाएं 2-3 दिन में घट रही है। हुआ यूँ कि भाजपा के कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है सरकार से, ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन द गवर्नमेंट। आदित्यनाथ कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि लोकसभा में जो इनका जो लोकसभा में इनकी जो सीटें घटी उसके बारे में कह रहे थे, यह हमारे तरफ से अति आत्मविश्वास का नतीजा रहा है और हम इस पर काम कर रहे हैं ताकि हम आने वाले विधानसभा में अच्छी सीटों से जीते। मौर्य के इस बयान के बाद मौर्य ने इस बयान को फिर अपने जो ट्विटर जो अब एक्स पोस्ट कहते हैं उस पर भी उन्हें डाला और उसके बाद इन दोनों के तनातनी के बाद मौर्य सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली सेंट्रल के लिए कुछ कर गए। वहाँ जो पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। इस बीच भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जिनको केशव मौर्य ग्रुप के कुछ लोग जिनको टारगेट करते आ रहे हैं, जो उनको चूँकि लोकसभा में जो इनकी जो जिस तरह से एक तरह से हार हुई, 62 सीट से बीजेपी 33 पर सिमट गई। एनडीए को जो 2019 में 64 सीट थे हैं, वो अब ये 36 पर सिमट कर आ गए और इंडिया ब्लॉक के SP कांग्रेस ने मिलकर 43 सीट जीत ली। समाजवादी का तो अब तक का ये बेस्ट परफॉर्म है लोकसभा में, एवं मुलायम सिंह के ज़माने में कभी ये 35 सीट जीते थे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे अप्रत्याशित एक तरह से डिबेकल में, ड्राइविंग में, तो ये सब होना ही था। तो भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली के रवाना हुए और उन्होंने नोएडा से उनकी मुलाकात की। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी केशव मौर्य के बीच, दोनों के बीच घंटे भर बात हुई। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने जो डिबेकल जो हुआ, जो बीजेपी की लोकसभा में जो डिबेकल हुआ, जो रिड्यूस से सीट हुई है, सब्सटेंशियली रिड्यूस से सीट जो इन्हें मिली, उसके बारे में चर्चा की और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर पद से त्यागने की भी इन्होंने कोशिश की। ऐसे मौके पर अपोजिशन जो है वो पीछे कहाँ हटने वाला। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश और बाद में उनके चाचा शिवपाल भी बीजेपी को घेरने लगे। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुर्सी के चक्कर में शासन प्रशासन ठप पड़ा हुआ है और ये उसी की लड़ाई में लड़ रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन इन परिप्रेक्ष्य में देखें, जो भूपेंद्र चौधरी जब के प्राइम मिनिस्टर ने मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। ये 2-3 दिन में जो ये सब घटना चक्र में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ बड़ा होने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है। सबसे बदलाव ये लाना जाला है कि दोनों के बीच जो केशव मौर्य जो अपने के सेम कैंडिडेट मानते हैं और जो योगी आदित्यनाथ जिसने अपना एक पोजीशन बना रहा है अपने लॉ एंड ऑर्डर इशू पर और बहुत ऐसे इशू पर उन्होंने बहुत लोग उन्हें अच्छे चीफ मिनिस्टर के रूप में भी मान रहे हैं। इन दोनों के बीच जो खिंचातानी को कैसे कम कर दिया है, सेंट्रल लीडरशिप के लिए एक चिंता की बात थी। लेकिन ये जो मीटिंग हुआ, जैसे मौर्य चौधरी का नड्डा से मिलना,
फिर चौधरी का प्राइम मिनिस्टर से मिलना, फिर अमित शाह होम मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर मिलना, ये सारे कार्यक्रम करेंगे। जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बिग रिजिक होने वाला है, बहुत बदलाव होने वाला है। लेकिन अभी के जो लेटेस्ट जो स्रोत हैं उनके अनुसार ये बदलाव होंगे, जरूर बदलाव होंगे, लेकिन ये बदलाव जो आने वाला 10 जो बाईपोल इलेक्शंस हैं, जो हो सकते एक आध महीने में होने वाले हैं, तो सेंट्रल लीडर्स इनसे कहा गया है जो वो अपने यूनिटी दिखाएं, और चूँकि ने हारे हैं तो हम इसको फिर रिवाइव करेंगे, अपने पार्टी को ग्रास पर रूट करेंगे। खास करके ब्राह्मण और दलित वर्ग जो इस लोकसभा के इलेक्शन में खिसकते नजर आए हैं, उन पर कंसंट्रेट करेंगे, उनसे जो संवाद बढ़ाएंगे और इस तरह से काम करेंगे। तो ये बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बदलाव होगा ये लगता है ये जो बाई पोल इलेक्शन होने वाला, जो 10 सीट बाई पोल इलेक्शन है, जो उसके बाद ही लगेगा। दूसरी बात ये हो रही है कि चूँकि इस बार ओबीसी या एससी या ब्राह्मण जो वोट ने इनसे खिसके, उसको देखते हुए जो हो सकता है भूपेंद्र चौधरी जो अभी भाजपा अध्यक्ष हैं, स्टेट का अध्यक्ष है, उनको हटाया जाए। भाजपा वो जाट से आते हैं, और उस समय उनको लाया गया था जिस समय जो फार्मर्स लॉ के कारण बहुत बड़ी इशू बन गई थी, उस समय भूपेंद्र चौधरी को लाया गया था। तो संभावना है जो ओबीसी से कोई प्रदेश का अध्यक्ष बने। जहाँ तक कि योगी की कंटिन्यूटी की बात है, तो ओवरऑल ये इंडिकेशन नहीं हो रहा है जो कोई उस लेवल पर कोई चेंजेज होगी। जो भी चेंजेज होगी ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेज होगी, दैट विल बी बिग चेंजेज हो सकती है, नए आ सकते हैं। जैसे एक तो तय लगता है, जैसे भूपेंद्र चौधरी को कोई और पोजीशन दिया जाएगा और उनके स्थान में कोई ओबीसी का ये लीडर हो जाएगा। तब तक ये उथल पुथल जो है, सेंट्रल लीडरशिप ने इनको कहा गया है कि इस उथल पुथल को, ताकि अपोजिशन इसका फ़ायदा ज़्यादा न उठाए और वे लोग ज़्यादा आने वाले जो चुनाव है वहाँ पर उस पर कंसंट्रेट करें। और इस बीच जो वो सेंट्रल लीडरशिप ये देखेंगे जो क्या सब किया जा सकता है। जैसे योगी आदित्यनाथ का कथन था, जो हमने अति आत्मविश्वास के कारण हमने सीटें मारी। कुछ लोग जो है, जैसे इनके जो टास्क फोर्स से जो उसके लिए गठित हुए थे, जो पोस्ट लोकसभा इलेक्शन के डिबेकल पर जो उन्होंने किए थे, उनमें से कुछ आए, जैसे प्रशासनिक लापरवाही ये था। उसके बाद कांग्रेस इंडिया ब्लॉक से जो एक नैरेटिव, जिसको फेक नैरेटिव कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका जो कैंपेन था, उस सब को देखते हुआ था, इसकी हार हुई। और भूपेंद्र चौधरी तो कहे जो ठीक है, हमारे जो जितनी आशाएं थी उस हिसाब से हम परफॉर्मेंस नहीं किए, इसके लिए हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और हम पद से जाते हैं। लेकिन अभी सेंट्रल लीडरशिप ने अपने पद पर बने रहने का कहा है। लेकिन ये तय है जो आने वाले समय में वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में, उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन चेंज होना, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश में जो इनकी घटी सीट के कारण भाजपा अपने बलबूते उस पोजीशन मैजिक फिगर नहीं करी। आप देखो 62 से 32, ये ऑलमोस्ट जो इतना सीट यदि मिलता तो अपने बल पर ये सत्ता जो मैजिक फिगर जो 272 कर जाती। तो यूपी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 80 MPs है लोकसभा में, और सेंटर में लीडरशिप के बारे में कहा गया जाती है दिल्ली की सत्ता लखनऊ से कर जाती है। तो यूपी स्टेट के बीइंग द मोस्ट पॉपुलस, हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ MPs, और इसके लार्ज फिगर होने के कारण ये बहुत ही अहमियत है। तो जितना जल्दी केंद्रीय नेतृत्व जो राज्य के स्टेट लीडरशिप से मिलकर ये जो आपसी इनकी तनातनी को कम करे, इनके लिए उतना ही अच्छा है। अब देखना नेक्स्ट चैलेंज इनके लिए है, जो आने वाले जो 10 विधानसभा के बाईपोल में वो कैसे उसको कर पाते हैं, कैसे उसको मैक्सिमम रिटेन कर पाते हैं। लेकिन एक अभी की इस घटना चक्र में एक चीज़ कंफर्म हो गई है, जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चेंज होने वाला है। थैंक यू।